ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शे पर उतरे। कंटेनर से लदे इसराइली जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसे आबनाए होर्मज़ से ईरानी पानियों की तरफ ले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 4 फिलिपीनी, 1 रूसी और 1 एस्टोनिया का बाशिंदा सवार है। पुर्तगाल में रजिस्टर्ड जहाज इसराइली अरबपति यालोफर की मलकियत है। ईरानी बहरिया ने जहाज़ पर उस वक्त कब्जा किया जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात से 80 किलोमीटर दूर आबनाए होर्मज़ में सफ़र कर रहा था। ईरान ने यह कार्रवाई मुबैना तौर पर दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले में पाकिस्तान इनकलाब के 2 कमांडरों और 7 सिफारतकारों की शहादत के रद्द-ए-अमल में की है। इसराइल ने ईरानी बहरिया की कार्रवाई को कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई करार देते हुए धमकी दी है कि ईरान को उसके नताइज भुगतना होंगे। इसराइल ने यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने और ईरान पर मजीद पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा भी किया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ख़ामनाई हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए क़ज़ाक़ी कर रही है। अमरीका ने भी ईरानी इक़दाम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल एड्रियन वॉटसन ने एक बयान में कहा कि सिविलियन जहाज़ को कब्जे में लेना ईरानी पासदारान ने इनकलाब का क़ज़ाक़ी का इक़दाम है। कब्जा किए गए जहाज़ को फौरी छोड़ा जाए। दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर इसराइली हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा। अमरीकी सदर बाइडन रियासत डेलावेयर दौरा मुख्तसर करके वाशिंगटन वापस पहुंच गए। बाइडन कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सदर बाइडन ने कहा था कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। ईरान इसराइल पर हमला करके कामयाब नहीं हो सकेगा। इसराइल में बड़े इज्तिमा पर पीर की रात तक पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइल का फ़ज़ाई दिफा अलर्ट। इसराइल पर ईरानी हमले के खतरे के पेश नज़र उर्दन का अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जान से गए। पंजाब में 17 और बलूचिस्तान में 8 अफराद जाम बहा। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। तोबा चकजई में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली रैलों में बह गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओलों की बरसात से सेब, चेरी, बादाम और खुबानी के बागात और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए पंचकोरा में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा। कालाम के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सवात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी मुसलधर बारिश। नाले में सयाहों की गाड़ी पानी के तेज़ बहाव की जद में आ गई। लोगों ने गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया। सिंध के कई शहरों में भी बारिश। सईदाबाद में कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ हादसात में 35 से ज़ायद अफराद जख्मी। नौशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। एक मुसाफिर के मुताबिक नकाबपोश अफराद बस में दाखिल हुए। मुसाफिरों को उतारा। ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने का कहा। गाड़ी चलते ही बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई। जामबहक अफराद में 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। गुजरावाला और वजीराबाद के 3 अफराद यूरोप जाना चाहते थे। मंडी बहाउद्दीन में जामबहक अफराद के अहले खाना गम से निढाल। बस कोयटा से ईरान जा रही थी। जामबहक 9 अफराद की नमाज़ जनाजा कोयटा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून माफ़ नहीं करेंगे, दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौश के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम है, एक रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और उसकी खुशहाली के दुश्मन हैं। नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं।
जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब ने दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। बहुत जल्द आला सतह का सऊदी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हालिया दौरा सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनके वफ्द की बहुत पज़ीराई की और बोले कि पाकिस्तान उनके दिल के बहुत करीब है। फैसल मस्जिद से लेकर सीरत म्यूजियम के क़याम के मंसूबे तक पाकिस्तान से सऊदी अरब की मोहब्बत का अमली सबूत है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। इस साल अब तक 59 शहरी डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सोसाइटी को भी पुलिस की मदद करना होगी। मुलजमान अदालतों में शहरियों की जानिब से शनाख्त न किए जाने की वजह से जमानत पर रिहा हो जाते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि डकैती के दौरान कत्ल तहकीकात के लिए नए अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई गई है। जल्द ठोस पेशरफ्त नजर आएगी।